तो आज बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसकी, नॉमेनक्लेचर्स में जो रूल हम लोगों ने पढ़े थे उसी को अप्लाई करेंगे। तो उसी के हम लोग एग्जाम्पल आज प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से रूल जो हमने पढ़े थे नॉमेनक्लेचर में, उसी के एग्जाम्पल कुछ कैसे नाम लिखते हैं। ये एक कंपाउंड है हमारे पास जिसका हमें नाम लिखना है। कौन सा नाम? IUPAC नेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नेमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेन सिलेक्ट करते हैं। चेन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम पे सारे रूल्स बताए थे। वो रूल यहाँ पे अब आज अप्लाई होंगे। तो अगर किसी भी चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट इन अ चेन, देन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल हम उसकी नेमिंग करते हैं। यानी चेन जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हम फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं सब क्या हैं, हैलोजन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यानी ये हैलोजन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करते हैं कि अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं और वो प्रीफिक्स में आते हैं, सब ये सब प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। ये हम पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। ये भी प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ये भी प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हम चेन की नंबरिंग करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। अल्फाबेटिकल यानी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनके हमने शॉर्ट में अल्फा उसके लिए लिख दिया, अल्फा स्पेलिंग नहीं लिखी, ठीक। तो इसका नाम B से ब्रोमीन, इसका नाम C से क्लोरीन, इसका नाम I से आयोडीन। तो अगर हम दिस साइड से चलते हैं, इस साइड से, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर इस साइड से हम लोग नेमिंग करेंगे तो हमारा 3 पे ब्रोमीन आ रहा है और 4 पे क्लोरीन आ रहा है और 2 पे आयोडीन। पहला अल्फाबेट कौन सा आता है? B, उसके बाद C। अब चेक करते हैं दिस साइड से, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस साइड से जब नेमिंग करते हैं हम तब 2 पे C आ रहा है और 3 पे B आ रहा है। लेकिन अब हम देखें नीचे से जो हमने नंबरिंग की है उसमें क्लोरीन, सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो C और I, तो C पहले आता ना, तो हम प्रेफरेंस ये वाली देंगे, दिस साइड वाली। ये वाली प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि ब्रोमीन तो थर्ड से दोनों साइड पे आ रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे अब हम लोग 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट। कार्बन के बीच यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। पेंट क्या है? रूट वर्ड, जो कि बता रहा है हमें किस बारे में, कार्बन चेन की लेंथ क्या है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन हमने किस लिए लिखा, कार्बन के बीच यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हमने एन लिखा, जो कि हमारा सफिक्स फर्स्ट है, जिसको प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं। अब हमारा जो प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड के पहले जो लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स। तो इस साइड से जब हम चले थे तो क्या था हमारा 2 3 4, 2 पे क्लोरो 3 पे ब्रोमो। तो नेम लिखेंगे हम प्रीफिक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4
आयोडो, ये है इसका पूरा नाम। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो। नंबर से हमें नहीं मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है, हमें मेन है अल्फाबेट देखना, अल्फाबेट। बी पहले आता है, सी बाद में आता है, उसके बाद आई आता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये पहला कंपाउंड हो गया जिसका हमने नाम लिख लिया। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। एक ये हमारा कंपाउंड है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। प्रेफरेंस हमें किसे देनी, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो हमने सीनियरिटी टेबल लिखा है उसमें कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, इसको प्रेफरेंस। सीनियरिटी टेबल में जो भी हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, यानी उसको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग करेंगे स्टार्ट इधर से 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी हमारी 1 2 3 4 5। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन मौजूद होता है, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन, इन सभी के कार्बन को हम काउंट करते हैं, ये काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी ये नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनके कार्बन भी काउंट होते हैं। कभी कभी ये काउंट नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रूल है, जब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हों चेन से, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे स्पेशल नेमिंग में। अभी हम लोग नॉर्मल नेमिंग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो नेमिंग इधर से हमने स्टार्ट की 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए पेंट, ये हमारा हो गया रूट वर्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेक करना है। कार्बन और अदर एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जो सफिक्स हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वो बताता है हमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को, ना कि अदर एटम्स के बीच में कार्बन से क्या बॉन्ड बना हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एन। फर्स्ट कार्बन पे हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ओइक एसिड। तो 1 लिखो या ना लिखो चलता है, 1 लिख देंगे आप, गलत नहीं होगा, 1 नहीं लिखेंगे तब भी सही है, लिखेंगे तब भी सही है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हमारा जो सफिक्स वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। ये है सफिक्स सेकेंड, ये वाला पोर्शन है सफिक्स फर्स्ट। अब हमारा OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ रह गया, इसको क्या करें सर। तो जो फंक्शनल ग्रुप या जो ग्रुप जो चेन काउंटिंग में हमारे रह गए साइड में, उन्हीं को तो हम साइड चेन बोलते हैं। ये सीनियर था तो इसको हमने सफिक्स में लिख दिया। अब जितने भी यहाँ पे अदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे उन सबको कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में। तो अब इसका हमें प्रीफिक्स नेम भी पता होना चाहिए। तो बच्चों आप सभी को याद होगा इसका प्रीफिक्स नेम, अगर सीनियरिटी टेबल पढ़ी होगी आपने, याद की होगी, क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोक्सी। किस कार्बन से अटैच है, 3rd कार्बन से अटैच है, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, हो गया इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
अगर चेन में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हैं, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ चेन, देन additional a add with रूट वर्ड, यानी रूट वर्ड के साथ हम a अटैच कर देंगे। यानी अभी तक जो हम लोग लिखते थे 1 2 3 4, ये तो हमने इसकी नंबरिंग कर ली। 4 कार्बन है ब्यूट, ठीक, नॉर्मल ये लिखते थे 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, ब्यूटा। ये ऐड किया हमने यहां पे एक्स्ट्रा, यही तो रूल है ये। क्या, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड चेन में मौजूद है तो हम रूट वर्ड के आगे एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा हमें, ए, ब्यूटा। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी पोजीशन बताएंगे, ब्यूटा 1, 3, पोजीशन बता देना। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1, 3 डाई इन। डाई हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये, यानी 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हमने डाई वर्ड यूज किया है। डाई ट्राई 3 होते हैं, ट्राई वर्ड यूज करते, 4 होते हैं तो टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, इसका नाम कैसे लिखेंगे, कुछ आप लोग ट्राई करिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एल्डिहाइड और कीटोन, दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अगर चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो नेमिंग हमें इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन मौजूद है, 5, पेंट। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन लिख दिया। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है यानी अल, पेंटेनल। बचा क्या हमारे पास, कीटोन। तो इसके लिए हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, कीटो और ऑक्सो। ये क्या नाम है हमारा, प्रीफिक्स नेम। किस कार्बन पे, 4 कीटो या 4 ऑक्सो पेंटेन अल, ये इसका नाम हो गया। इसके लिए हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, कीटो और ऑक्सो। नेक्स्ट, इसका नाम लिखना है। नेमिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अक्सर बच्चे इसका नाम जब लिखते हैं जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, नेमिंग ऐसे स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे ऐसे नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हैं, 5 और 6, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो ये आपको डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, जबकि आपको डबल बॉन्ड, हमने बताया था हम लोग ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं, फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, प्रीफिक्स आ जाए, यानी साइड चेन। तो अब अगर हम इस साइड से ऐसे नंबरिंग करते हैं तो ये हमारा छूटा, यानी ये हमारी साइड चेन बन रही, यानी डबल बॉन्ड की काउंटिंग हुई नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना हुआ है।
तो यानी हमने जो चेन सिलेक्ट की ये गलत हो गई, ये भी चेन हमारी गलत हो गई। यहाँ कार्बन तो हमने ज्यादा काउंट कर लिए लेकिन फिर इसको छोड़ दिया। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें सबसे अच्छा क्या करना पड़ेगा पता है आपको? इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो CH2 CH3 ऐसे लिख लो, तब आपसे गलती नहीं होगी। अब हम नेमिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, ये नेमिंग आपकी सही है। इसमें आपकी बड़ी चेन भी मिल गई और आपके साथ में प्रीफिक्स भी मिल गए, दो साइड चेन, और आपका डबल बॉन्ड भी काउंट हो गया, कोई भी चीज नहीं छूटी हमारी, और चेन भी बड़ी हमें मिल गई है। तो इसका नाम लिखते हैं हेक्स। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 लिखो या ना लिखो, चलिए हम लिख देते हैं 1 इन हेक्स, 1 इन हेक्सीन भी सही है, 1 लिखो या ना लिखो सही रहता है। नेक्स्ट हम देखें ये साइड चेन किस कार्बन पे अटैच है? सेकेंड कार्बन पे। ये साइड चेन किस कार्बन पे अटैच है? फोर्थ कार्बन पे, यानी 2,4 डाई मिथाइल, क्योंकि एक मिथाइल यहां पे मौजूद है जो सेकेंड कार्बन से अटैच है, दूसरा मिथाइल ये मौजूद है जो फोर्थ कार्बन से अटैच है। तो इनकी पोजीशन हमने बता दी 2,4 डाई, यानी 2 है इसलिए डाई लगाया। मिथाइल एक कार्बन की हमारी साइड चेन है इसलिए मिथाइल, तो ये हमारा नाम हो गया 2,4 डाई मिथाइल हेक्सीन। अब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिनकी अलग तरीके से नेमिंग करते हैं। इस नॉर्मल तरीके से जो हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं करते हैं। तो उसमें जो है हमारा सबसे पहला फर्स्ट ईथर की नेमिंग। अक्सर बच्चे इसकी नेमिंग में गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं अभी आप देखेंगे, हम बताते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ईथर एक्चुअली है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहता है मेरे इधर भी एल्काइल चेन, मेरे इधर भी एल्काइल चेन, बीच में बेचारा फंसा हुआ ऑक्सीजन, दोनों तरफ से उसकी टांग खींची जा रही, इधर से एल्काइल चेन खींच रही, इधर से एल्काइल चेन खींच रही। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं दोनों चेन हो सकता है, कभी एक जैसी भी हो सकती है, कभी अलग अलग भी हो सकती है। तो हमें नेमिंग कैसे करनी है? इसको 2 पार्ट में तोड़ना रहता है हमें। इसकी नेमिंग जब भी करेंगे इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। इफ आर डैश इफ आर इज ग्रेटर देन आर डैश, यानी आर बड़ा है तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसी को हम लोग हमेशा रूट वर्ड में लिखेंगे, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको ऑक्सी के साथ लिखेंगे। ये एल्क ऑक्सी ऐसे लिखा जाएगा हमारा नाम। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा ये तो हमने जनरल बताया तरीका, कैसे आप नाम लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आर बड़ा होगा, यानी यहाँ पे एल्काइल चेन जो बड़ी होगी, क्योंकि हमने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो हमें बड़ी जो चेन है उसको रूट वर्ड में लिखना है, बाकी जो बच जाएगा उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे ऑक्सी लगा के, और ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3O CH3, इसका नाम तो सभी बच्चे लिख लेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल वाले में आप चाहे जैसे तोड़िए, चाहे इधर से तोड़िए, चाहे इधर से तोड़िए। एक कार्बन की चेन है क्या? मेथ। सिंगल बॉन्ड है एन। अब एक ही कार्बन है तो जाहिर सी बात है सिंगल ही बॉन्ड तो माना जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ये बचा, इसको कैसे लिखेंगे? एक कार्बन मेथ। इसके लिए हमने क्या बताया? ऑक्सी लिखेंगे, ऑक्सी। नाम क्या हो गया हमारा? मेथॉक्सी मीथेन, ये नाम इसका लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
CH3 O CH2 CH3। सबको पता है नंबरिंग कैसे होगी। ये बड़ी चेन है, इसको रूट वर्ड में लिखेंगे। ये छोटी चेन है, ये ऑक्सी के साथ लिखी जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, एक कार्बन है यहाँ पे मेथ, ऑक्सी लगा देंगे हम। ये हो गया इसका नाम मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इसका नाम बताइए बच्चों, लिख के जरा सोचिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, बड़ी चेन हमारी है 1 2 3। नंबरिंग बहुत जरूरी है, वरना आप लोग नाम में गड़बड़ी कर सकते हैं। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबरिंग से हम लोग जो है उसकी पोजीशन भी कभी गलत नहीं बताएंगे, और प्लस नंबरिंग से कार्बन की काउंटिंग भी हमें दिखती है, इसलिए जो हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं वो भी गलत नहीं होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। किस कार्बन से हमारा अटैच है ये पार्ट? ऑक्सी वाला। सेकेंड 2, एक कार्बन मेथ, ऑक्सी, दिस इज नेम। तो ये है कुछ हमारी ईथर की नेमिंग। ईथर की नेमिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट दूसरा फंक्शनल ग्रुप, जिसकी नेमिंग हमें स्पेशल तरीके से करनी रहती, वो है इसी का बड़ा भाई ईस्टर। ईस्टर की नेमिंग, ईस्टर की नेमिंग कैसे करेंगे? ईस्टर में भी इसी तरीके से रूल लगता है। क्या सबको पता है? ये हमारा क्या है? ईस्टर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो था हमारा, अगर ध्यान से देखा जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें एक साइड पर सिर्फ कार्बन चेन होती है, इसमें दोनों साइड पे कार्बन चेन है, यानी जो हमारा H वाला पोर्शन था, अगर हम ध्यान से देखें, सबको पता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहां देखा हमने क्या, हाइड्रोजन था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहां पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि अगर हमारा दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो गया तो वो बन गया ईस्टर, लेकिन एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ हमारा क्या? हाइड्रोजन। तो ये है एसिड। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग में इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया जाएगा। कहां से? कार्बन से और ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है उसको समझ लो मैं 2 पार्ट में तोड़ना है। जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट को हम लोग O8 यानी इसी को सफिक्स में लिखेंगे। बाकी ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये कहां जाएगा? ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे आती है हमारी। एग्जाम्पल CH3 COO CH3। अभी बताया हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। जो कार्बोनिल वाला पार्ट है हमारा, ये O8 के साथ लिखा जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो 2 कार्बन की चेन, क्या नाम लिखेंगे? एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन। इसके लिए सफिक्स क्या बताया था अभी? O8 एथेनोएट। बचा यहां पे हमारा एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं वर्ड? मेथ, क्योंकि प्रीफिक्स में आ रहा है इसलिए YL जोड़ देंगे, मिथाइल।
अब ये जो किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये वाला हमारा ऑप्शनल पार्ट है कि ओ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। आजकल जो है ओ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, पहले ओ रिप्रेजेंट किया जाता था कि इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रीफिक्स वाला पार्ट है वो मिथाइल वाला, ये ऑक्सीजन से अटैच है, और मैं यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर आप खाली मिथाइल इथेनोएट लिख देते तब भी सही होगा, लेकिन ओ ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो और भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट CH3 CO O CH2 CH3, यहां भी इसी तरीके से नाम लिखेंगे हम। क्या, 2 कार्बन की मेन चेन हमारी, 2 ही कार्बन की हमारी क्या है, साइड चेन है, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, उसके लिए OH, कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की इथाइल। इस तरीके से हम लोग ईस्टर की नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है एमीन्स। अक्सर बच्चे इसकी नेमिंग में गड़बड़ी करते हैं। एमीन्स, एमीन्स बच्चे समझते हैं कि NH2 को ही बोला जाता है एमीन, ऐसा नहीं है। एमीन्स एक्चुअली नाइट्रोजन, ऐसे हम लोग दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, 3 टाइप के एमीन्स होते हैं हमारे। तीनों की नेमिंग अलग अलग तरीके से हमें करनी पड़ती है। पहले तो हम समझ लें प्राइमरी एमीन क्या होगा। RNH2 यानी अमोनिया, आप लोगों ने पढ़ी होगी सबने अमोनिया, ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, समझ लो ऐसा। क्या करना है हमें, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन। और अगर हम 2 हाइड्रोजन हटा दें और 2 एल्काइल ग्रुप प्लेस कर दें तो वो बन जाएगा सेकेंडरी एमीन। और अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन यानी RNH2। तो सबसे मेन हमें यह है कि प्राइमरी एमीन क्या है वो पहचानना है, सेकेंडरी एमीन क्या है और टर्शरी एमीन क्या है ये पहचानना होगा, फिर हमें इनकी नेमिंग करनी होगी। तो प्राइमरी एमीन का नाम तो नॉर्मल, बहुत आसान है लिखना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन की चेन है और हमारा फंक्शनल ग्रुप एमीन अटैच है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा नेमिंग उधर ही से होगी। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन। NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें कौन सा सफिक्स यूज करना है, क्या ये प्रीफिक्स में तो नहीं आता है बच्चों, आप लोगों को पता है ना, NH2 किस में आता है, सफिक्स में। सबसे लास्ट में अगर हम लोगों ने जो टेबल पढ़ी थी उसमें सबसे लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप था जो हम सफिक्स की तरह यूज करते हैं, यानी वो सफिक्स में लिखा जाता है, वो एमीन सी तो है। किस कार्बन से अटैच है, 1 फर्स्ट एमीन, यही इसका सफिक्स नेम है। प्रोपेनामाइन, ये भी लिख सकते हैं इसको, प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। प्रोपेनामाइन ये भी सही है, और प्रोपेन 1 एमाइन लिखें ये भी सही है, दोनों नाम सही है इसके। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों बताइए क्या ये प्राइमरी एमीन है कि सेकेंडरी एमीन है? कुछ बच्चों से पूछो वो कहते हैं सर ये सेकेंडरी एमीन है। नहीं बेटा, गलत। ये सेकेंडरी एमीन कहाँ से हो गया? अभी हमने बताया था हमें नाइट्रोजन को मेन देखना है,
हमें कार्बन को नहीं देखना है, हमें नाइट्रोजन को देखना है। नाइट्रोजन डिसाइड करता है वो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है, ना कि कार्बन चेन डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ना कि ये सेकेंडरी अमीन है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन से? दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन, यानी एक साइड पे सिर्फ हमारी एल्काइल चेन अटैच है, जो कि ये पूरी की पूरी चेन है। ये प्राइमरी एमीन ही है हमारा। तो नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, सर इधर से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास है, सीधी सी बात। तो 4 कार्बन यानी ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंड कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? एमीन, तो 2 एमाइन, ये हो गया इसका नाम, ब्यूटेन 2 एमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेकेंडरी एमीन के। ये हमारा सेकेंडरी एमीन का एक एग्जाम्पल। इसमें कैसे नेमिंग करेंगे सर? बहुत आसान, वही पुराना रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। बड़ी कार्बन चेन कौन सी है? सीधी सी बात, इधर 2 कार्बन की चेन, इधर 3। कुछ बच्चे ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अरे भैया बीच में नाइट्रोजन आ गया, जंप करके पहुंच जाएंगे क्या? 1 2 3 अक्कड़ बक्कड़ धड़ाम, यहां पहुंच गए कूद के। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, जंप करके यहां नहीं जा सकते हैं। कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, ये नहीं कि यहां जंप करके यहां आ गए 1 2 3 ना। यानी हमें 2 कार्बन की यहां पे चेन मिलेगी 1 2, ये हो जाएगी हमारी साइड में। यानी ये किस तरीके से बिहेव करेगी, ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो यहां में 2 कार्बन की चेन मिलेगी, 2 कार्बन की चेन मिली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेमिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास है, सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप इधर से पास है, तो 1 2 इधर से नेमिंग करेंगे हम। तो 2 कार्बन की चेन यानी एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद एमाइन। अब बचा हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किससे अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है। तो हम यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में लिखते हैं एन, या ब्रैकेट में नहीं लिखे, डायरेक्ट हम लिखना चाहें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या कि एन नाइट्रोजन से अटैच है। कितने कार्बन की चेन अटैच है? 1 कार्बन की, तो मिथाइल। तो ये नाम हो गया इसका क्या? एन मिथाइल एथेनामाइन। एन करके लिखते हैं, 1 2 नहीं आता है, यहां नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए एन लिखा जाता है, एन मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन की चेन थी इसलिए मिथाइल। 2 कार्बन इधर थे तो इथेन। एमीन फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम क्या होता है? एमाइन, तो यहां एमाइन, एन मिथाइल एथेनामाइन, ये होगा इसका नाम। नेक्स्ट हमारा देखते हैं टर्शियरी एमीन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये टर्शियरी एमीन का एक एग्जाम्पल है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे पहले की थी। क्या? बड़ी चेन हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी सर कहाँ जाएंगे? बाकी सीधी सी बात है, प्रीफिक्स में जाएंगे, यानी साइड चेन। ये दोनों क्या है? साइड चेन, यानी इनको प्रीफिक्स में लिखेंगे। ये बड़ी चेन है तो ये हमारी रूट वर्ड में आएगी। 2 कार्बन की चेन, नंबरिंग इधर से, क्यों? क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पास है। 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एन, एमीन के लिए एमाइन, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स नेम एमाइन। ये साइड चेन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से, एन।
नाइट्रोजन से एक इधर मिथाइल अटैच है, एक इधर मिथाइल अटैच है, दोनों का नेचर सेम। क्या करेंगे हम, N, N। अगर आपको याद हो हम लोग पीछे क्या पढ़ते थे, अगर जैसे यहाँ पे मान लो Cl अटैच है इससे, Cl, ये ऐसा एक एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे नेमिंग करते थे ना, तो यहाँ पे 2, 2 लिखते थे ना, 2, 2 डाई। सेम वही चीज हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, बस यहाँ पे 1 2 ना करके नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए N, N हम लिख रहे हैं। कितने हो गए, 2, यानी डाई। क्या है, एक कार्बन की चेन है, यहां भी, तो मिथाइल। N, N डाई मिथाइल इथेन, ये इसका नाम होगा। अब सर कोई और एग्जाम्पल इसका, CH3 CH2 CH2 N CH3 C2H5। अब इसमें देखें हम, बड़ी चेन कौन सी, 3 कार्बन की इधर बड़ी चेन है, इधर 2 कार्बन की, इधर 1 कार्बन, यानी सबसे बड़ी चेन कौन सी है हमारी, 3 कार्बन की। तो हम यही मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, हम इसको नंबरिंग थोड़ी ना देंगे। काउंटिंग किसकी होती, कार्बन की काउंटिंग, नाइट्रोजन को कोई काउंट नहीं कर सकता। चेन में हम लोग क्या लिख, कार्बन की काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग होगी 1 2 3, ये नंबरिंग होगी, यानी 3 कार्बन की चेन मिली हमें, तो नाम क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइन। अब यहाँ पे एक 2 कार्बन का साइड चेन है, एक 3 कार्बन का साइड चेन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकली, प्रीफिक्स ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। N, E पहले आता है तो इथाइल, कामा N मिथाइल, ये हुआ इसका नाम, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो ये था हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप, पहला था हमारा ईथर, दूसरा ईस्टर, तीसरा एमीन्स। ये कुछ आते हैं जो अलग तरीके से इनकी नेमिंग करनी पड़ती है हमें। इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ेंगे नाम, साइक्लिक कंपाउंड, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे किसी ने ये ट्रायंगल बना दिया, किसी ने स्क्वायर बना दिया, किसी ने पेंटागन बना दिया, और किसी ने स्क्वायर बनाया उसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, किसी ने पेंटागन बनाया उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, किसी ने क्या किया, हेक्सागन बनाया और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा दिया, डबल बॉन्ड भी लगाया, फंक्शनल ग्रुप भी लगाया। तो अब सर इनकी नेमिंग हम कैसे करें, ये तो सर हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। डायग्राम के फॉर्म में बना दिया साइक्लिक, तो एक्चुअली हम इनके पॉइंट्स जो हैं उन पे डॉट बना लें, ठीक। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया, अंदर कोई बॉन्ड नहीं दिखाया गया, इसका मतलब क्या है, सारे कार्बन्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हम काउंटिंग करें 1 2 3, कितने कार्बन, ट्राइंगल सीधी सी बात है, तीन लाइन से बनता है ना ट्राइंगल, 3 आर्म्स होती है ना उसकी, 1 2 3, 3 आर्म्स यानी 3 यहाँ कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे, प्रॉप। और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, तो क्या सर इसका प्रोपेन ही नाम होगा खाली, नहीं, इसका खाली प्रोपेन नाम नहीं होगा, ये साइक्लिक है ना। अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, बस साइक्लो। और साइक्लो हमें कहाँ जोड़ना है, रूट वर्ड से पहले। कुछ लोग इसी को
फर्स्ट प्रीफिक्स बोलते हैं। साइक्लोप्रोपेन। सीधी सी बात है, अगर हम खाली प्रोपेन लिखते तो उससे बच्चा क्या समझता कि सर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और उसकी बात सही है भाई। अगर खाली प्रोपेन लिखे हम तो यही तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। साइक्लो लिखा ना, यानी साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। अब इसका नाम हर कोई लिख लेगा, 1 2 3 4, सीधी सी बात है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लो जोड़ दिया। कितना आसान नाम है, साइक्लोब्यूटेन। इसका बताना पड़ेगा बोला? अब नहीं, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसकी नेमिंग कैसे होगी? नेमिंग 1 2, चाहे इधर से जाए 1 2 तब भी सही, चाहे इधर से आए 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, ब्यूट। किस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है? फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट ब्यूट 1 इन। साइक्लिक था, साइक्लो वर्ड जोड़ दिया। साइक्लो ब्यूट 1 इन, खाली ब्यूटीन लिख दे तब भी सही, 1 लिखे या ना लिखे, पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शनल है। साइक्लिक कंपाउंड में बाहर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जाहिर सी बात फंक्शनल ग्रुप लगा, नेमिंग उधर ही से स्टार्ट होगी 1। बाकी तो सबको पता है यहाँ 5 पेंटागन बना हुआ, यानी 2 3 4 5, चाहे इधर से चले आओ 5। पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है ऑल। ऑल, इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा क्योंकि ये साइक्लिक है? साइक्लो। साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, दोनों सही हैं। इसकी बारी आती, इसका नाम बताइए बच्चों, कमेंट में बताइए इसका नाम। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी नंबरिंग, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सीनियरिटी टेबल अगर आपको याद है तो प्रेफरेंस किसको देनी है? सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ओवर हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सीनियरिटी टेबल में डबल बॉन्ड ऊपर है और हैलोजन फंक्शनल ग्रुप नीचे है, इसलिए नंबरिंग हमें इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3। अगर कोई बच्चा कहे सर हम इधर से कर ले 1 2, तब इधर जाना पड़ेगा, इधर नहीं आ पाएंगे हम, तो फिर हमारा मिनिमम सम ऑफ लोकेंट रूल जो पढ़ा था, जो थर्ड रूल था, वो नहीं फॉलो होगा। हमें सारे रूल ध्यान में रख के नाम लिखना रहता है, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे? वर्ड, रूट वर्ड हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे 1 इन। अब इसके नाम के पहले साइक्लो वर्ड जोड़ना है हमें, साइक्लो जोड़ दिया। अब क्लोरीन बच गया ना, ये कहाँ लिखेंगे? ये इसके पहले लिखा जाएगा, क्या? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, यानी इसका नाम हुआ 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन। 1 लिखे या ना लिखे, दोनों सही है, लिख देंगे तब भी सही, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो ये थे कुछ हमारे साइक्लिक कंपाउंड के नाम। बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे